हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिजली की किल्लत क्यों, बिजली सस्ती क्यों नहीं होती या क्यों नहीं मिलती, तेल महंगा, बिजली बिलों पर टैक्स की भरमार क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल गपशप विद तौकीर मज़हर। मैं हूं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। ख़वातीनो हज़रात, आज पाकिस्तान में हर आदमी जो मजदूर तबका है, कारोबारी लोग, मिडिल क्लास तबका, वो इस मसले से बहुत ज्यादा परेशान है। लोड शेडिंग है और बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अब इसकी वजह क्या है? लोग हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, बिजली के बिल पकड़कर एहतजाज किया जा रहा है और समझ नहीं आ रहा कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और हुक्मरानों के पास इस बहरान से निकलने के लिए कोई लाहे अमल भी तो नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। आज की इस वीडियो में मैं तफसील से इस पर बात करना चाहता हूं। मुल्क में बिजली की किल्लत क्यों? क्या आपको मालूम है कि बिजली की जितनी सारी प्रोडक्शन पैदावार है वो हवाले की हुई है मल्टीनेशनल कंपनियों के। इनका नाम है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, IPP। ये 1990 में बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया और फिर नवाज शरीफ ने किया। फिर इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में चलता रहा और फिर जरदारी, नवाज शरीफ हुकूमत और फिर इमरान खान के दौर में इसी तरह निजाम चलता रहा और अब भी वही निजाम चल रहा है। हर हुकूमत ने इसको जारी रखा, इसको तब्दील नहीं किया। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी IPP वालों ने क्या मुआहदा किया? बिजली बुनियादी चीज है। पावर में जो मुआशी बहरान है हमारे मुल्क में, वो सारा इस बिजली की वजह से है, जो बिजली और तेल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी कीमत अवाम महंगाई की शक्ल में अदा कर रहे हैं। ये क्यों है? 1990 में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ जो मुआहदे तय हुए वो ये था, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने ये कहा कि हम पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेंगे, आपको पावर प्लांट बनाकर देंगे। इसके लिए 3 शराइत हैं। ये शराइत क्या है? पहली शर्त, जो तेल इस्तेमाल होगा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को चलाने के लिए वो आप यानी हुकूमत खरीद कर देंगे और इसका रेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पहले फिक्स करेंगे। चाहे दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़े या कम हो, आपने यानी हुकूमत एक ही रेट पर तेल आपको फराहम करेगी। इससे क्या हुआ, जब तेल की कीमत बढ़ी तो IPP को तो आपने तेल इसी कीमत पर देना है जो वो एक्स्ट्रा कीमत थी हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी की मद में उठा रही है। 92% सब्सिडी पाकिस्तान इन कमबख्तों को दे रही है, क्योंकि वादा तय हुआ था कि तेल की कीमत बढ़ी तो तेल की कीमत का फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी शर्त, उन्होंने यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने यह कहा कि जो बिजली हम आपको फरोख्त करेंगे वो भी डॉलर के साथ जुड़ी होगी और इसके आगे पीछे नहीं होगी। यानी डॉलर की कीमत बढ़े या गिरे उनको नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा फायदे में रहेंगे। जाहिर है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपना फायदा देखती हैं, नुकसान किसको होगा? आप अवाम को और हुकूमत को। अंदाजा करें कितनी बुरी डील इन हुक्मरानों ने की, कितना बुरा मुआहदा किया गया। तीसरी शर्त, जब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ऑनलाइन हो जाएगा, यानी अब आपको बिजली फराहम करने के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान एक भी यूनिट इनसे ना खरीदे, उसके बावजूद बिजली महंगी है, तब भी हुकूमत पाकिस्तान ने इन लोगों को एक मुकर्रर कीमत अदा करनी है। यानी मुआहदा इस तरीके से किया गया कि पाकिस्तानी इस कंपनी से बिजली खरीदें या ना खरीदें, एक सर्टेन अमाउंट उनको फिर भी अदा करनी है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह का पागलपन था कि हुक्मरानों ने ये किस तरह का मुआहदा किया और हुकूमत पाकिस्तान ने ये किस तरह की शराइत कबूल की। आज जो मुल्क में शदीद मुआशी बहरान है, बदहाली है, जिससे हम गुजर रहे हैं, इस मुआहदे की वजह ये है, ये शराइत हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल की। ये मुआशी बहरान इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP की वजह से है। बिजली आ नहीं रही, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, गर्मी लग रही है, सब कारोबार जो हैं वो ठप हो रहे हैं, तेल आपके पास है नहीं, कर्जे लेने पर आप मजबूर हैं और ये तमाम कर्जे अवाम अदा करेगी। यानी आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये मुआहदे तय किए हैं, अब हम सियासतदानों को तो गालियां देते हैं, लेकिन इसमें हमारे तमाम दीगर अदारे भी बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि सियासतदानों ने अकेले तो मुआहदे नहीं कर लिए। हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहां थी, हमारी एजेंसीज कहां थी, हमारे दीगर अदारे क्या सो रहे थे कि इस तरह के मुआहदे कर लिए, अब अवाम भुगत रही है। इसी मद में जितने टैक्स बिजली के बिलों पर आ रहा है, ये सब इन हुक्मरानों का किया धरा है। हुक्मरान अवाम से डबल ट्रिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं और याशियां कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो घरों में बैठे बददुआएं कर रहे हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सब लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें, फिर ये मसला हल होगा। अब आप देखें कि जिस तरह के ये मुआहदे किए गए हैं IPP वालों से, सियासतदानों ने और दीगर अदारों में जो करप्ट लोग बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी जेबें भर ली, लेकिन अब अवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है।
रहा है और अवाम कब तक ये टैक्स देंगे। किसानों को लाखों में बिल आ रहा है, घर को एवरेज एक फैमिली को 15 से 20,000 25,000 तक बिल आ रहा है। आप मुझे बताएं कि अवाम किस तरह ये बर्दाश्त करेगी महंगाई का बोझ। सो बिजली का ये जो सारा बहरान है, इसकी बुनियादी वजह आईपीपी वालों से किए गए गलत मुआहदे हैं। क्या हमारी आला अदलिया उन सियासतदानों को, उन अफसरान को टहरे में लाएगी, उनको सजा देगी जिन्होंने ये इस तरह के मुआहदे किए हैं? क्योंकि असल इशू ये है, आज बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं। पाकिस्तानी तो ये कहते हैं ना कि हुकूमत टैक्स लगा रही है, हुकूमत जो है वो बिजली के बिल ज्यादा भेज रही है, लेकिन असल इश्यूज ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वालों ने जो मुआहदे किए हैं आईपीपी वालों से, इसी वजह से पाकिस्तान में ये बिजली का बहरान है और ये जो टैक्सों की भरमार है। और फिर मुशर्रफ ने, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान के दौर में यही चीजें चलती रही, क्योंकि जब आप एक बार मुआहदा कर लेते हैं फिर आप उससे स्टेप बैक नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और मुल्क को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो हमारी आला अदलिया को चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इस तरह के मुआहदे करके, करप्शन करके पैसा कमाया है, उनको कटहरे में लाएं और उनको सजा दें, अवाम पर ये बोझ ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।